अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो को आप सब ने बहुत लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया और मैं शाम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाम भाई। तो आज मैं आपके लिए एक और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, होम मेड ऑस्ट्रिच शवारमा रेसिपी अरबिक स्टाइल। यह शुतुरमुर्ग के गोश्त का शवारमा में बना के आपको दिखाना चाहती हूँ। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो ये मैंने आधा किलो शुतुरमुर्ग का गोश्त लिया, अच्छी तरह धोकर उसको बारीक मैंने काट लिया। और ये देखे मैंने 1 कप दही लिया है। तो इसमें अब मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है अरबिक स्टाइल। तो ये देखें, ये मैंने लहसुन लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा और कोरिएंडर 1 टीस्पून मैंने लिया है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पापरिका 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर जो मैंने गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून और ऑनियन पाउडर भी 1 टीस्पून लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सिरका लिया है और 2 टीस्पून जूस लेमन जूस लिया है और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है ऑलिव ऑयल। तो अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ, मैरिनेट कर रही हूँ मिक्स करके। ये देखें, ये सारे जो गोश्त है इसको मैरिनेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे शुतुरमुर्ग के गोश्त को सारा मैंने अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको कवर कर दिया और उसके बाद मैं इसके लिए एक सॉस तैयार कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप के करीब मेयोनीज लिया है, उसमें 1 टीस्पून वाइट जो तिल होते हैं वाइट वो डाले हैं और 3-4 लहसुन के जुए डाले हैं और 2 टीस्पून मैंने जूस डाला है लेमन का और 1 टीस्पून सिरका इसमें मैंने डाला है और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑर्गेनिक, इन सब और इसके अलावा ऑलिव ऑयल 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी इसमें और 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, मैंने चॉप करना है। ये बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ इसको चॉप करना है। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल रही हूँ गरम मसाले का 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, इसमें चॉप कर लेना है चॉपर में। तो फ्रेंड्स, आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की है, ये ऑप्शनल है। तो ये देखें, एक अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, दरदरा सा। ये बहुत मज़े का पेस्ट बनता है मेयोनीज में, ये स्पेशली शवारमा के लिए सॉस बनती है। और उसके बाद मैंने एक लिया है प्याज लिया और 3 कलर की शिमला मिर्च ली है, उनको इस शेप में काट लिया है और अब मैंने इनको सिर्फ इतना पकाना है कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, इनको ब्राउन नहीं करना। देखिए, ये तैयार हो गया है। 2 टीस्पून मैंने चावल का आटा लिया और उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करके, क्योंकि चावलों के आटे से चिप्स जो है ना बहुत अच्छी कुरकुरी बनकर तैयार होती है। जो आलू की जो चिप्स होती है वो बना रही हूँ उसमें मिक्स करके। ये घर में भी बनाई जा सकती है और मार्केट से बने हुए भी मिल जाती है। आप इसको पैन में भी कर सकते हैं, जो नॉन स्टिक पैन है, और आप इसको मशीन में भी सैंडविच वाली मशीन में भी कुक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको कुक कर लिया है और काट लिया है बारीक बारीक। ये जो मैंने सामान तैयार किया है, इस सामान से 5 शवारमे या 6 शवारमे बन सकते। जो मैंने सॉस बनाई थी गार्लिक वाली मेयोनीज में वो, और थोड़ी सी हार्ड चिली सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्वीट चिली सॉस। तो ये देखें, उसके बाद मैंने इसमें ये जो प्याज है, तो ये देखें मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किए हैं शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने थोड़ा सा कुक किया था वो वाला। ऊपर से थोड़ी सी बंद गोभी डाली है और साथ थोड़े से खीरे डाले हैं और साथ थोड़ा सा इसमें मैंने गोश्त डाला है, जो शुतुरमुर्ग के मैंने बना के रखा हुआ है, गोश्त डाला है और ऊपर से थोड़ी सी चिप्स डाल ली है।
जो फिंगर चिप्स है, और उसके बाद जो बंद गोभी है और थोड़े से खीरे। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो रखते हैं। ये देखिए फिर दोबारा वही सेम प्रोसीजर। हमने गार्लिक सॉस डाली है जो हमने बनाई हुई थी शॉर्मे की, और उसके साथ हमने हॉट चिली सॉस डाली है और उसको मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम वही दोबारा प्रोसीजर करेंगे, वही वाले ऑनियन और शिमला मिर्च से बंद गोभी, और उसके बाद खीरा, और उसके बाद जो शुतुरमुर्ग का हमने कुक करके रखा हुआ था, और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी चिप्स डाली है और दोबारा थोड़ा सा गोश्त ऐड किया है। और अब ऊपर से वही सॉस दोबारा हम डालेंगे जो हमने पहले लगाई। और इसको दोबारा हम उसी तरीके से फोल्ड करते हैं। तो इसको आप पैन में भी कुक कर सकते हैं फोल्ड करने के बाद, और इसको आप ये जो सैंडविच मशीन है इसमें भी आप कुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये देखें जुड़ गया है। ये देखिए अब हम इसको इसमें करते हैं, जो सैंडविच वाली मशीन है इसमें कुक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है। मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं। ये देखिए हमने इसको कुक कर लिया है अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, और बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से रेसिपी बनाएं और मुझे बताएं कि कमेंट्स में बताएं कि किस किस ने ये रेसिपी बनाई है और कैसी बनी है। देखिए मैंने आप दो शवारमे मैंने कुक किए हैं, और ये काट के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े के कुक हुए हैं और इनका जायका बहुत मज़े का, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसने कितनी अच्छी अच्छी नामतें हमें दी हुई है, शुक्र अल्लाह पाक। ये देखिए बहुत मज़े का लग रहा है ये, और खाने में भी बहुत मज़े का है। तो इसको सर्व करें और बनाएं और फैमिली में अपने लिए दाद वसूल करें। तो फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया, खासकर इत्शाम भाई का। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।